भगवान तो कहता है चल कोई बात नहीं, तुझे पहले नातियों पर विश्वास था, बहुओं पर, बेटाओं पर, पत्नी पर, कोई बात नहीं, तो अंतिम समय में भी मेरा विश्वास कर ले तो भी तेरा उद्धार कर दूंगा, है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अंत में भी ले लेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम में हम लोग तो अरे न फलाने को फोन कर दे भैया, मैं अंतिम समय चल रहा कहूँ रह नहीं जाए है। और पड़ोसी कहते राम राम जपो राम राम, तो गुस्सा कर हट राम राम, फलाने फोन कर जल्दी से, फलाने की याद आती है। जय हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितना और तुम्हारे पास जोड़ी कितनी धरी है? प्यारे हो, खूब शौक करो, खूब मौज करो, मस्ती से रहो, बस एक बात ध्यान रखो, कर से कर्म, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं भैया, करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। तुमसे मैं तुम्हारा बिजनेस नहीं मांग रहा, तुम्हारा धंधा नहीं मांग रहा, तुम्हारा कोठी बंगला मकान कुछ बंद नहीं करा रहा हूं, खूब करो और अच्छे करो, पर बिन में मन मत घुसाओ, करो। क्यों? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, उन्वान निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। खूब कमाओ, खूब शौक मौज करो, लेकिन शौक मौज में मन मत घुसाना, है ना। मन राखो जहां कृपा निधाना। एक बात निश्चित है भैया,
तुम कितना भी वैभव कमा लेना, नाम कमा लेना, पैसा कमा लेना, खानी तो रोटी ही पड़ेंगी। सोनो चांदी है नहीं खाओगे। बस मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए कह रहा हूं कि रोटी खानी पड़ेगी। मैं तो और बुरी कह सकता हूं, जितना ज्यादा कमा लोगे ना उतनी रोटियां और छूट जाएंगी, रोटी मिलेंगी नहीं। गरीब किसान रोटी खाता है जम करके और मस्ती की नींद सोता है। जितना पैसे वाला ज्यादा होता है उसकी रोटी परमात्मा छीन लेता है। मूंग की दाल का क्या पानी और रसगुल्ले तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्योंकि मैं गरीब से गरीब की कुटी में जाता हूं, दुनिया में अमीर से अमीर की कोठी में जाता हूं। गरीब को मैं देखता हूं तो मस्त खाता है, मस्त पीता है, मस्त घूमता है, मस्त सोता है। और जब मैं अमीर की कोठी में घुसता हूं तो मस्त शब्द खत्म हो जाता है ना। उसके कमरे में सामान सब होता है, महंगी से महंगे आइटम रहते हैं, खाने के, पीने के, ओढ़ने के, पहनने के, घूमने के। लेकिन तुम्हारे गांव में वो बैल के मुंह पे लगा देते नहीं है मुछिका है, उनके वो मुछिका लगा रहता है पर दिखाई नहीं देता, वो तो हमको दिखता है, हमको है ना। उनके पास जो भी जाते हैं ना उन सबको खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। खोल करके रख देंगे बर्फी, सोन पपड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और भी जो भी होता है सो। फिर वो सब लोग कहते हैं अरे आप तो लीजिए, आप शुरू तो आप ही करेंगे ना। तो क्या नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया साहब, आप ही खाओ है। फिर वो जो गरीब किसान रहते हैं वो नहीं छोड़ते एक भी रसगुल्ला, सब साफ कर देते हैं। न कुछ खावे बेचारो, न पीवे, पानी भी नहीं पी पाता। और सोना तो किस्मत में ही नहीं रहता। ज्वेलेक्स खाता है, नींद की गोली, कुछ दिन बाद वो भी असर कम कर देती है। फिर आधी रात पे डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बोले ज्वेलेक्स खा लो, बोले 2 खा ली है। तो बोले आ रहे हैं, फिर बोले क्या करोगे, बोले भर के ला रहे हैं, भर के ला रहे हैं। फिर ठोक जाता है, फिर बेचारे को जैसे तैसे। और मेरे किसान हल चलाने के बाद जम के रोटी खाते हैं और खेत की मेड़ पे बिना गोली बिना इंजेक्शन वहीं सो जाते हैं। न बिस्तर चाहिए, न रजाई, न गद्दा है। भैया कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन परमात्मा को भूले तो कमाई साथ न देगी। और परमात्मा संग में रहे ना तो कमाई साथ देगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। तो मैं गजेंद्र की कथा कह रहा था, हाथी की कथा कह रहा था ना। इसका सार क्या है? जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत
मत करियो। ममता मोह सो डरियो रे मनवा, जग सो प्रीति मत करियो। एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, जग से प्रीत करोगे तो प्रीति यानी प्रेम के मार्ग पर अकेले रह जाओगे, और किसी संत से, सदगुरु से, परमात्मा से प्रीति करोगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे, तुमसे प्रेम करने वाले तुम्हें हजारों दिखाई देंगे। उल्टा सिस्टम है, बिल्कुल उल्टा। हम समझते हैं कि घर वालों से, परिवार से, बच्चों से यदि प्रीति नहीं करेंगे तो ये रूठ जाएंगे। नहीं, वो कभी नहीं रूठेंगे। वे तो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। मेरे घर वालों को कहीं पता लग जाती है कि आसपास में कथा है, सब आते हैं। घर वाले नहीं, गांव वाले भी आते हैं। गांव वाले ही नहीं, आन गांव वाले भी आते हैं। आन गांव वाले नहीं, और क्या कहूं, समझ लो। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इस मार्ग पर चलने की शुरुआत करोगे तो बंदर घुड़की सब दिखाएंगे। बंदर घुड़की जानते हो? नाराज होने का नाटक सब करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद वे लोग तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि तुम पर प्यार संभालने के लिए झोली भी कम पड़ जाएगी। झोली में प्यार बनेगा नहीं, तुम थक जाओगे। वे तो करेंगे ही, सारी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। और ये तुम उनको प्यार करते रहे तो एक दिन वो तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। दुनिया से तो गए, दुनिया तो करनी ही नहीं है। ठीक है, एक बात और बता दूं, जब तुम महापुरुषों से, संतों से और परमात्मा से प्यार करना सीख लोगे तो तुम सारे समाज को प्यार करना सीख जाओगे। और इनसे प्यार करना नहीं सीखा तो तुम अपने परिवार को भी प्यार करने के काबिल नहीं रहोगे, फिर उन्हें खुश क्या करोगे? है? क्योंकि संसार के लोगों को प्रेम करना आता ही नहीं है। वो तो आसक्ति और ममता को और मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, और उसमें फंसा हुआ जीव मरता है, न किसी को तारता है और न खुद तरता है। लेकिन अंतर इतना है, हमारे किसानों के खेतों में एक जई होती है, जई होती है, उसकी शकल गेहूं के पेड़ जैसी ही होती है। कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दिया करो, है ना? शकल गेहूं के पेड़ जैसी होती है, और कोई मोबार पागल यदि भेज दो जाए खेत में थे कि जई उखाड़ ले आओ तो पूरे गेहूं चौपट कर देगा, है ना? लेकिन जो बहुत मार्मिक किसान रहता है, चतुर किसान होता है, वो जई के छोटा सा कोई अंतर होता होगा उसकी जड़ में लालपना, उसे देख करके उसे उखाड़ लेता है ना? और जो नहीं जानता है वो पूरे दिन घूमता रहे, भाई जई को पेड़ मिलेगा नहीं, वो सबको गेहूं ही समझेगा। बस ऐसा ही हम लोगों के साथ हो रहा है। हम मोह को और ममता को प्रेम समझ रहे हैं। मोह और ममता और प्रेम, इनकी शकल मिलती जुलती है, लेकिन गहराई में और जड़ों में बहुत अंतर है। समझने वाले उखाड़ के फेंक देते हैं और न समझदार दोनों को मिक्स कर लेते हैं। लगते तो दोनों एक जैसे हैं,
लेकिन संसार में जिसने समझ लिया वो सबको प्रेम कर सकता है और सब उसे प्रेम कर सकते हैं। जिसने नहीं समझा वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता और उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने जई को ही गेहूं समझ लिया तो उसको गेहूं नहीं मिलेंगे, उन्हें जई मिलेंगे। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि अब कैसे पहचानने कि ये मोह है कि प्रेम है। ये संत बताएंगे, उनका सानिध्य और सेवा कीजिएगा। अभी मेरे कहने से तुम्हारी समझ में नहीं आ गया? ऐसा मत समझ लेना कि समझ गए हम ना। अभी तो मैंने चर्चा की है, उसे समझने के लिए संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, संतों की संगति और सेवा करनी पड़ेगी। फिर वे खंड खंड करके बताएंगे कि बेटा ये प्रेम है, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये ममता है, यहां भक्ति है, ये आसक्ति है। फिर वो बताएंगे। मैं आपको नक्शा बता रहा हूं, कागज पर बना हुआ, उसमें मकान नहीं है, कमरा नहीं है, उसमें दुकान नहीं है, नक्शा है। मकान तो संतों की सानिध्य में जाके मिलेगा। गज की कथा हमें ये शिक्षा देती है। इसी 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है, बलि का चरित्र है। इनको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि आज मुझे भगवान राम का अवतार करना है। कथा 6 दिन की है, 1 दिन तो कलश यात्रा का था। तो 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथाएं हैं। किनकी? सूर्यवंश की कथा है, जिसको इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। उसमें ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने संसार में घरगृहस्थी में राजपाट को संभालते हुए भी परमात्मा को पाया। इसलिए उनका नाम, उनका यश, उनकी चरित्र और लीलाएं पुराणों में गाई गई हैं, है ना। और वे यही रह जाते जई में और बथुआ में, खरतुआ में तो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही है। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो उन्होंने ऐसे काम किए कि पुराणों में उनकी कथाएं हैं, चर्चाएं हैं। उसमें सगर हुए हैं, सगर, और अंशुमान हुए हैं उसी वंश में। दिलीप हुए, राजा दिलीप, भगीरथ हुए हैं। इन्होंने बहुत साधना तपस्याएं की हैं। अब तपस्या और साधना कहते करें कि नौता के काड़ी ना चैन लगन देती लोगन, है ना। एक एक दिन में इतने नौता पटाने पड़ते हैं, क्या बात है ना। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता। मैं कहता हूं भजन हो सकता है, लेकिन दुनिया करन दे तब तो हो तो सकता है, लेकिन दुनिया करन दे तब तो। और यदि करोगे तो मुलाजा तोड़ना पड़ेगा, है। और मुलाजा तोड़ोगे तो फिर कुछ आफतें भी आएंगी। तो कुछ पाने के लिए है, पाम फूलों पे रखने से
पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों। पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। पाम फूलों पे रखने से पहले, पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो प्यारे, ये जवानी यंग लाइफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ, very best and very beautiful life. Strong, powerful, beautiful है? ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। यहाँ मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। यहाँ मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों में कुर्बत खुदेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में गुर्बत खुदेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। घर से बाहर, कौन से घर से? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भागीरथ ने साधना की बहुत, और इस भारत की धरा पर क्या लाए हैं? गंगा मैया है ना मैया, क्या लाए?
गंगा मैया। इस भारत की धरा पर दो पुत्र ऐसे हुए हैं, दो पुत्र जिन्होंने अपने पुरखाओं का, पूर्वजों का तीर्थ करा के कल्याण किया है। एक पुत्र तो वो भगीरथ है जो सगर के 60,000 पुत्र थे, जो ऋषि के शाप से भस्म हो गए। अब उनका कल्याण कैसे हो, इसकी चिंता लगी संतान को, तो गंगा जी को ऊपर से लाए और उसमें तार दिया, और अपने ही पूर्वजों को नहीं तारा। आज तक हमारे पूर्वज और हम उसी गंगा मैया में तर रहे हैं। ऐसा सपूत वंदन करने योग्य, पूजन करने योग्य और याद और स्मरण करने योग्य है। लेकिन एक सपूत ऐसा था कि जिसमें इतनी क्षमता तो न थी कि गंगा को ला सके, लेकिन अपने कंधों में इतनी क्षमता थी कि अपने अंधी और अंधा माँ बाप को सारे तीर्थ कराने के लिए निकल पड़ा। अब पूरे हो न हो वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रमाण दिया सपूत पने का है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, वो गंगा वैकुंठ से आई और परमात्मा के चरण से निकली है। गंगा, वामन भगवान जब विराट रूप धारण किया, जो पांव गया वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो लिया, अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा बनी है। और गंगा में, वो कमंडल में से, ब्रह्मा जी के में से वो गंगा भगीरथ लेकर के आए। ठीक है, लेकिन जो कथा की गंगा है ना, ये शंकर भगवान के मुख से निकली है। वो विष्णु भगवान के पांव से निकली है और ये शंकर भगवान के मुख से निकली है। और कहूं, ये शिव और विष्णु दोनों के मुख से निकली है। सर्वप्रथम यह कथा 4 श्लोकों में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जैसे तुमने पचनदा सुना है? पचनदा नहीं सुना? पचनदा, जहां 5 नदियां मिलती हैं एमपी में, वहां चंबल, यमुना इत्यादि जो नदियां हैं इकट्ठी होती हैं। फिर वहां से आगे, नहीं यमुना वहां नहीं है, कि है? अच्छा, अरे पचनदे के बैठे। तो चंबल, यमुना और क्वारी, सिंध, 5 नदियां जो भी हो, राम राम। ठीक है, 5 नदी वहां से फिर 5 नहीं रहती, फिर 1 हो जाती है। गंगा कहां से आ गई? यमुना। पचनदे से आगे यमुना। अरे कैसे पचनदे के? हम ही ठीक रहते तो। पचनदे से फिर एक यमुना निकलती है, फिर वो जाकर के मिलती है इलाहाबाद में। फिर वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, फिर वहां यमुना और सरस्वती का लोप, आगे फिर एक अकेली रह जाती है गंगा, और फिर वो भी गंगा का भी लोप हो जाता है। कहां जाके? गंगा सागर में। फिर वहां सागर सागर रह जाता है, गंगा का पता नहीं चलता। मेरा कहने का भाव, ये जो भागवत है ना, ये जो भी भगवान की कथाएं हैं, इनमें अनेकों कथा मिल करके शिव की वाणी, सुखदेव की वाणी, सूत जी की वाणी,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी उद्धव को सुनाई है, भागवत कथा 11वें स्कंद में। भगवान की वाणी और विष्णु भगवान की वाणी सबको मिलकर के अंत में ये गंगा बनी है। सब नदियां मिलती है ना, मिलते मिलते गंगा, ऐसे इसमें सब मिल जाती हैं। और ये गंगा भारत में जगह जगह बहती है, जैसे आज थपेड़ा में बह रही है ना। और जो इस गंगा को लाता है वही तो भागीरथ है। हर व्यक्ति की दम नहीं है कि इस गंगा को ला सके। उसके पूर्वजों का कल्याण तो होता ही है, वो तो सुनते ही है, लेकिन जन कहां के पंछी, कहां के पथिक और कहां के यात्री आकर के इस गंगा को पीते हैं, नहाते हैं और माथे से लगाते हैं। तो सब भागीरथ नहीं हो सकते, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि सबने गंगा को पाने की चेष्टा नहीं की, संसार को बढ़ाने की चेष्टा की है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में पैसे वाले न हो, पैसे वाले भी होंगे, लेकिन उन्होंने गंगा की चेष्टा ही नहीं की। प्लॉट खरीद लिए होंगे, मकान खरीद लिए होंगे, जमीन खरीद ली होगी, गाड़ी खरीद ली होगी। ये तो किसी किसी सौभाग्यशाली या परमात्मा की कृपा जिस पर हो, उसका मन बनता है कि खेत लूं या न लूं, यहां तक कि बिक भी जाए, लेकिन मुझे गंगा लानी है। क्योंकि खेतों से मेरे पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा, मेरे पुरखाओं का कल्याण तो इस गंगा के नीचे धरा पर आने से होगा। और जो सपूत नहीं है, मैं कपूतों ने नहीं कहूंगा, इतना निवेदन कर रहा हूं, जो सपूत नहीं है उनके पास एक ही बहाना रहता है कि परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियां वे पहले से ही खराब करके रखते हैं। उनके यहाँ कितना भी पैसा आ जाए उसके लिए रास्ता रखते हैं, पहले से खेत तलाश के रखेंगे कि फलाने को बिका हुआ, और फिर महाराज क्या करेंगे, परिस्थिति ठीक नहीं। ऐसे लोगों को भगवान अरबों खरबों दे दे तो भी कभी परिस्थिति ठीक हो जाएंगी का? उन व्यक्तियों को इतना याद रखनी है, एक रखना चाहिए कि मेरे बाप के, मेरे बाबाओं के पास क्या था, उसके अलावा जो भी परमात्मा ने दिया है तो कुछ न कुछ ठीक ही हो गए हो, है उससे गए बीते तो नहीं हुए। फिर भी तुम कहते हो परिस्थिति ठीक नहीं है, तो तुम भगवान को गाली दे रहे हो, तुम परमात्मा को गाली दे रहे हो। परमात्मा ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया। क्योंकि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले घर में साइकिल मुश्किल से होती थी। आज तुम्हारा बच्चा बच्चा मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है और तुम कहते हो परिस्थिति ठीक नहीं है। क्यों परमात्मा को गाली देते हो? इस शब्द से परमात्मा का अपमान होता है, लक्ष्मी का अपमान होता है। और यदि जिन्होंने अपनी पेट बढ़ा लिए हैं, हवस बढ़ा ली, भूख बढ़ा ली, उनकी परिस्थितियां कभी ठीक होती नहीं। मैं अपना धनवानों में बैठने के बाद इस अनुभव पर, इस निर्णय पर पहुंचा हूं। एक हमारा श्रोता है जिसको खुद को ये पता नहीं है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है मध्य प्रदेश में, लेकिन जब मेरी बात हुई तो वो कहता है महाराज मैं 3 करोड़ के घाटे में हूं, मतलब कर्जे में हूं। मैंने कहा यार तो दुनिया में तुम्हारी संपत्ति का पार नहीं है, जहां देखो तुम्हारी गाड़ी चल रही है, घोड़े चल रहे हैं, प्लॉटिंग और इतना सब, फिर बोले तुम कर्जे में कैसे हो? बोले क्या करूं, सामर्थ्य तो नहीं थी, लेकिन मन बनाया सो मैंने एक जो है 2.5 करोड़ की क्रेन खरीद ली। क्या क्रेन? मैंने सामर्थ्य नहीं थी, फिर क्यों खरीद ली? बोले मन बन गया, वो कर्जे से ले ली मैंने। अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, वो बेची नहीं, कर्ज और ले लिया। तो ऐसे लोगों के पेट कब भरेंगे ये बताओ तुम? तो जिसको दरिद्री रहने की आदत पड़ गई है वो दरिद्री ही रहेंगे, चाहे परमात्मा उन्हें कितनी भी संपत्ति दे दे, वो दरिद्री मानता हूं मैं उसे। और जिन्हें
आनंदित रहने की, मस्त रहने की, धर्म कर्म करने की आदत पड़ गई है, उनके परमात्मा कपड़े भी छीन लेना तो भी उनका आनंद मिटने वाला नहीं है, फिर भी वे दान करते रहेंगे। राजा कर्ण के कपड़े भी छिन गए तो भगवान ने आए जब मांगने के लिए, तो कर्ण ये सोचता है कि आज मरते दम भी ये खाली हाथ न चला जाए। तो कर्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसने कहा यदि तुम्हें कुछ दिखता हो तो मुझे बता दो, देने में संकोच नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा कि तेरे दांतों में सोना लगा है। उसने न सोचा न विचारा, बोले मेरे में सरकने की सामर्थ्य नहीं है, जरा वो पत्थर तो ला दो। है मौत की सैया पर पड़ा हुआ कर्ण, और ये कहता है कि ये दांत भी तुम्हारे काम आ जाए तो ले जाओ। और आज हमारे पास करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, और कहते हैं महाराज हैं हम तुम्हें बुलाते तो सही, पर क्या करें परिस्थिति ठीक ना है। महाराज मन तो बहुत है लेकिन परिस्थिति, तुम क्यों परमात्मा को गाली देते हो भैया? इसमें तुम अपना नहीं, परमात्मा का और अपने पूर्वजों का और अपनी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दिनों को याद किया करो जब हम पैदल चला करते थे, साइकिल भी चलने के लिए नहीं थी। तो भागीरथ संसार को बढ़ाने के चक्कर में न रहा, गंगा को लाने की चेष्टा बचपन से उसके हृदय में घुस गई, मुझे पूर्वजों का कल्याण करना है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सब प्यारे श्रोताओं से, ठीक है मैंने पहले कह दिया कमाओ धमाओ सब काम करो, लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या होगा इसे जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि ये धन विनाश भी कर सकता है और विकास भी कर सकता है। क्योंकि ये धन को बढ़ाने में धन लगा रहा तो विनाश की ओर ले जाएगा। और धन से यदि तुमने साधनाएं की, उपासनाएं की, कथाएं सुनी, कथाएं करी, कथाएं करवाई, तो वही धन फिर विनाश नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? विकास करेगा। धन सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, शांति और भक्ति तो नहीं दे सकता है ना। शांति और भक्ति उससे पाई जा सकती है। भैया भागीरथ ने गंगा को लाकर के इस भारत पर नहीं पूरे विश्व पर एहसान किया है, क्योंकि विदेशी लोग भी आज कुंभ चल रहा है, न्यूज देखते हैं आप लोग, विदेशी लोग कितने आकर के मेरी गंगा किनारे पड़े हैं और गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गा रहे हैं। तो केवल भारत नहीं है, पूरा संसार आज गंगा के किनारे बैठा है। बड़े बड़े धनपति पैसा वाले, यदि भागीरथ न होता तो है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। भागीरथ के उस जप तप से भूतल पर ये आई जी, ऋषिकेश और हरिद्वार में कल कल बहती आई जी। शिव जी ने गंगा को रोका, फिर छोड़ा पृथ्वी लोका। आगे आगे भागीरथ, आगे आगे भागीरथ, पीछे गंगा की धार। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। वो गंगा पूर्वजों को तारती है, तार रही है, तारती रहेगी, लेकिन वो गंगा सबको सुलभ नहीं है। और ये गंगा कथा की वो थपेड़ा में नहीं आ सकती, और ये थपेड़ा में आ सकती है। और भैया उस गंगा को नहाने के बाद मुझे नहीं पता शांति मिलती है कि नहीं मिलती,
लेकिन इसमें बैठ जाने के बाद मुझे नहीं कहना है, तुम खुद, तुम्हारी चेहरे, तुम्हारी शक्लें, तुम्हारी आंखें खुद बताती हैं कि शांति मिली है। उस कथा में जाने के लिए समय, पैसा, स्वास्थ्य, बीमार पड़े हो तो नहा ले गंगा है। और इसमें भले ही खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, बुखार आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, बैठो है। पैसा हो या न हो, तो वो भागीरथ जिसने धरा पर गंगा बहाई, और यहाँ जो ये कथा की गंगा बहा रहे हैं, ये भागीरथ मतलब परीक्षित जो होता है वही तो गंगा लेकर के आता है कथा की। उसके सहारे से पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में लोगों को मुझे बुलाने की इच्छा तो बरसों से थी, दर्शन करने की, कथा कराने की, लेकिन वो आज पूरी हुई। तो भैया जो भागीरथ गंगा को ले आए, लेकिन अब उन श्रवण कुमारों का इतना कर्तव्य तो बनता है कि अपने माँ बापों को गंगा में स्नान करा ले जाए। भागीरथ न बन सके तो कम से कम श्रवण कुमार तो बने। और मैं ये कहूं, श्रवण कुमार के पास तो न साइकिल थी न मोटरसाइकिल, इसलिए बेचारे को कंधे पे लाना पड़ा। तुम्हारे पास तो सब सुविधाएं हैं। तो मेरी प्रार्थना है, अपने बड़े बूढ़ों को ऐसा अवसर चूकने मत देना। बिन के बेचारे न के पांव ना, बिन की दम ना। वे चाहते तो हैं कि कथा में आए, लेकिन औलाद थोड़ी सी पहुंचा दे और ले जाओ करे, है ना। तो भागीरथ न बन सको तो श्रवण कुमार तो बनो। ये दो सपूत भारत को, इन्होंने भारत का इतना ऊंचा सिर उठाया कि आज इनका नाम इतिहासों में है? पुराणों में है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पिताजी ने कहा बेटा कथा है रही है थपेड़ा में, नेक में मन कर रहा है, छोड़ आइए। बोले पेट्रोल नहीं है बाबा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और पत्नी ने कहा कि पता है तुम्हें, 2 महीना हो गए बाजार नहीं गई हूं, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। सो बोला मैंने बाबा से कह दिए पेट्रोल नहीं है, अब कैसे चले। अरे पीछे रास्ते में ले आओ, पीछे वाले गेट से है बाजार कर आए और गाड़ी वहीं के ला के रख दी। अब बाबा को पेट्रोल नहीं है और दादी को, दादी तो कह रहा हूं, है ना। जे श्रवण कुमार है। पर मैं तो तुमसे पहले कह चुका हूं, जिनके भरोसे तुम मत रहना। पहले जो कुछ करना है सो कर लियो, कथा कराए लियो या सुन लियो, जो कुछ करना हो पहले ही करे ना, भरोसे है ना। और रहो तो खूब रहियो, मुंह कोई टेंशन ना, भाई राजी पर ऐसो करो। हम तो पहले दिन भी कही थी, हम तो मुर्गा है, हमारा काम तो आवाज देवे को सवेरे सवेरे, ऐसे मुर्गा देता है ना, ऐसे हमारा काम आवाज देवे को, चाहे कोई जगह